गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट 2 ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगी वो हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन एंड हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण या बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही पर एसिड्स के द्वारा ऑक्सीडाइज कराने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जबकि कीटोन से प्रोडक्ट के रूप में हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड से कराएं तो एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बनाते हैं और पर बेंजोइक एसिड रिड्यूस होकर बेंजोइक एसिड बनाते हैं। इसी प्रकार अगर हम एसीटोन का ऑक्सीडेशन PBA यानी पर बेंजोइक एसिड से कराएं तो हमें एक एस्टर मिथाइल एसीटेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार एसिटोफिनॉन पर एसिड से ऑक्सीडाइज होकर फिनाइल एसीटेट बनाते हैं। इस रिएक्शन के अंदर एक ऑक्सीजन एटम कार्बोनिल ग्रुप के पास जुड़ जाता है और हमें एसिड या एस्टर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। अन्य जिन पर एसिड्स का उपयोग किया जाता है वे हैं पर एसिटिक एसिड और ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। साइक्लोपेंटेनोन अगर इसका ऑक्सीडेशन हम ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड से कराएं तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनती है जिसमें ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले पोजीशन के ऊपर एंटर होता है और हमें इस तरीके से एक साइक्लिक एस्टर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो रिएक्शन कई स्टेप्स के अंदर पूरी होती है। सबसे पहले पर एसिड एक H+ यानी प्रोटॉन निकालकर पर एसिड एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन्स प्रोटोनेशन द्वारा एक प्रोटोनेटेड कीटोन बनाते हैं जो कार्बोकैटायन के अंदर इंटर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोकैटायन पर एसिड एनायन से रिएक्ट करके कंपाउंड X देता है। इस कंपाउंड X के अंदर कार्बन से जुड़ा R1 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट हो जाता है और साथ ही OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CO बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इस इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट यानी अंतः अणुक पुनर्विन्यास से हमें कंपाउंड X से एक एस्टर और कार्बोक्सिलेट एनायन प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन परमाणु का प्रवेश जनरली भारी यानी बल्की ग्रुप की ओर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3-फिनाइल ब्यूटेनॉल की रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड से कराएं तो 2 तरीके के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं जिनमें से एक में ऑक्सीजन ग्रुप छोटे समूह यानी मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो और दूसरी तरफ ये बल्की ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इनमें से एक्चुअली 1-फिनाइल इथाइल एसीटेट जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर भारी या बल्की ग्रुप से जुड़ा है। इनोलीकृत एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड या कीटोन एसिड या बेस की प्रेजेंस में हैलोजन्स जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इन सब से रिएक्ट कर अल्फा हेलो कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं एसिड की प्रेजेंस में
तो इसका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो Br से रिप्लेस हो जाता है और हमें अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एल्डिहाइड, जो साइक्लिक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं तो इसमें भी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एक ब्रोमीन एटम से रिप्लेस हो जाएगा। एसीटोफिनोन ब्रोमीन से एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर अल्फ़ा ब्रोमो एसीटोफिनॉन देते हैं। मैकेनिज्म, इन रिएक्शंस में एसिड या बेस को यूज़ करने का उद्देश्य एल्डिहाइड और कीटोन को इनोलीकृत करना होता है और वास्तव में जो इनोलेट आयन है वो ही इस रिएक्शन में हैलोजन से अभिक्रिया करता है। ये हैलोजनेशन रिएक्शन दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो ये रिएक्शन क्षार उत्प्रेरित हो सकती है यानी बेस कैटलाइज्ड हैलोजनेशन, और दूसरा एसिड कैटलाइज्ड हैलोजनेशन। अगर हम एसीटोन की रिएक्शन ब्रोमीन से बेस की प्रेजेंस में देखें तो इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के रूप में अल्फ़ा ब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन के अंदर ये देखा गया है कि जो अभिक्रिया का वेग है यानी रेट ऑफ रिएक्शन, वो केवल एसीटोन और बेस इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। और इस आधार पर इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म दी गई है वो इस प्रकार है। इसमें कीटोन जो है सबसे पहले बेस से रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल आयंस OH- से, और ये बेस इसके CH3 ग्रुप से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर इसे एक एनायन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ये एनायन इंटर कन्वर्जन के द्वारा एक इनोलेट एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इनोलेट एनायन एक फास्ट रिएक्शन के अंदर ब्रोमीन से रिएक्ट करता है और उससे एक ब्रोमीन एटम एब्स्ट्रैक्ट करके ब्रोमो एसीटोन बना देता है। दूसरी रिएक्शन है अम्ल उत्प्रेरित हैलोजनीकरण या एसिड कैटलाइज्ड हैलोजनेशन। इस एसिड कैटलाइज्ड हैलोजनेशन के अंदर जो वेग निर्धारक पद यानी जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो सबसे धीमी गति से होता है, उसके अंदर एक इनॉल का निर्माण होता है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में एसीटोन बेस से रिएक्ट करता है और उससे एक प्रोटॉन लेकर ये प्रोटोनीकृत एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेप फास्ट होता है। सेकेंड स्टेप में ये प्रोटोनेटेड एसीटोन पुनः बेस से एनायन से रिएक्शन करता है और ये एक वेग निर्धारक पद है जो धीमी गति से होता है और इसके अंदर एक इनॉल का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनॉल ब्रोमीन से रिएक्ट करता है और उससे एक Br+ एटम CH2 ग्रुप पर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रोमो इनॉल कंपाउंड है ये Br- से रिएक्शन करता है और ये Br- इसके OH ग्रुप से एक प्रोटॉन निकाल कर HBr बना लेता है और हमें अल्फ़ा ब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है और ये वाली स्टेप भी एक फास्ट स्टेप होती है। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया के अंदर मोनोहैलोजनीकृत उत्पादों को पृथक करना संभव होता है क्योंकि डाई ट्राई हैलोजनेशन की जो गति है वो क्रमशः कम होती जाती है, जबकि एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर प्रत्येक हैलोजन के जुड़ने से अभिक्रिया वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है और हमें केवल वही उत्पाद प्राप्त होता है जिसके अंदर सभी अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन्स के द्वारा रिप्लेस हो गए हों। फॉर एग्जाम्पल 3-पेंटेनॉन, अगर इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से कराएं एसिड की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन स्लो होती है और
इसमें जो हमें मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो है 2-chloro-3-pentanone, जिसमें केवल एक अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन एटम से रिप्लेस होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन यदि हम बेस की प्रेजेंस में कराएं तो ये स्टेप फास्ट होती है और प्रोडक्ट के रूप में हमें 2,2,4,4 टेट्राक्लोरो-3-पेंटेनॉन प्राप्त होता है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर के जो 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्लोरो एटम से रिप्लेस हो जाते हैं। मेथिल कीटोनों के अंदर बेस कैटालाइज्ड हैलोजनीकरण से ट्राई हैलोकीटोन्स प्राप्त होते हैं, जो कि सामान्यतः पृथक नहीं होते, यानी इनको हम आइसोलेट नहीं होते ये, और बेस से रिएक्शन करके ये हैलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया हैलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कीटोन की रिएक्शन, मेथिल कीटोन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं तो इसमें जो तीनों हाइड्रोजन एटम्स हैं मेथिल ग्रुप के, ये ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाते हैं और हमें ट्राई ब्रोमो कीटोन प्राप्त होता है। ये ट्राई ब्रोमो कीटोन एक बेस यानी KOH से रिएक्शन करता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में CHBr3 यानी ब्रोमोफॉर्म और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये दोनों प्राप्त होते हैं। बेंजोल्डिहाइड और बेंजोफिनॉन, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन हैं, ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि इनके अंदर हैलोजिनेशन रिंग के अंदर होता है। थैंक यू।